बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम कक्षा 10 की वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है सवैये, जो कि रसखान द्वारा रचित है, लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। रोज की भांति एक बार पुनः मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप किताब रख लें अपने सामने, टेक्स्ट बुक रख लें और वाचन करें। वाचन अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आइए मैं अध्यापन शुरू करता हूं। पहले वाचन करें कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी, ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, अभाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। बच्चों आप इसको जो भी राग चाहें दे सकते हैं। सवैया छंद है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की मार गरे पहिरोंगी, और ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, अभाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, और या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। जैसे जी में आए बच्चे, बेटे आप इसको पढ़ें, बढ़िया पढ़िएगा, राग से पढ़िएगा, पूरे लगाव से पढ़िएगा। और जब भी हमारी क्लास शुरू हो, दुनिया भर का जो भी आपके पास झंझावात है, टेंशन है, आप भूल करके बिल्कुल प्रसन्न निश्चित मुद्रा में बैठ जाए। एक ही बार में समझ में आएगा, दो बार की कोई आवश्यकता नहीं। आप परीक्षा तक नहीं भूलेंगे, बस पूरा मन चाहते हैं आपका, पूरे मनोयोग से आप बैठें। आइए प्रसंग से आपको वाकिफ कराते हैं। प्रसंग है क्या? एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। आप जान रहे हैं कि कृष्ण के बारे में ये कविता है। गोपियों को कृष्ण से हल्की सी नाराजगी, कारण कृष्ण, लेकिन मुरली भी है बीच में। मुरली की वजह से नाराज तो कृष्ण से है, भाई मिल नहीं रहे हैं कृष्ण, समय नहीं मिल रहा है कृष्ण का, लेकिन जो कारण बनी हुई है वो मुरली, उसके प्रति नाराजगी। गोपी नाराज है। आइए देखते हैं कह क्या रही है। दूसरी सखी से कह रही है। क्या कह रही है? व्याख्या से बिल्कुल क्लियर होगा कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है, इसलिए बहुत प्यार से पढ़िएगा। वो सखी कह रही है कि मोर पखा, मोर पखा माने मोर का पंखा, मोर का जो पक्ष है, क्या करूंगी उसको? सिर ऊपर राखी, मैं भी अपने सिर पे बांध लूंगी। मोर का पंखा मैं भी अपने सिर पर रख लूंगी। कोई कारण है, अभी सुनते जाइए कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं। कृष्ण पहनते हैं ना, मोर का पंखा लगाते हैं ना, वो भी कह रही कि मैं इसको भी कर लूंगी। कृष्ण की भांति मैं भी अपने सिर पर मोर का पंखा धारण कर सकती हूं या कर लूंगी। और गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और गुंज की माला भगवान मेरे श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो पहनते हैं, उसे धारण करते हैं, मैं भी धारण कर लूंगी। वो सखी कह रही है दूसरी से कि मोर पखा
शेर ऊपर राखी हूं। प्रश्न नंबर 1। और दूसरा, गुंज की मार गरे पहिरोंगी, कहा मैं भी सिर के ऊपर मोर का पंखा धारण कर लूंगी और गले में घुंघची की माला पहन लूंगी। यानी ये भी श्री कृष्ण पहनते हैं, मैं ये भी पहन लूंगी। और ओढ़ी पीतंबर लैला कुटी, हमारे कृष्ण पहनते हैं पीतांबर, और मैं भी इसे धारण कर सकती हूं, मैं भी कर लूंगी इसे, और लकड़ी ले लूंगी। क्या करने के लिए? बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, जंगल में गायों के साथ मैं लकड़ी लेके घूम सकती हूं। जैसे कृष्ण गैया चराने जाते थे ना, तो डंडा वंडा लिए रहते थे, वैसे कह रही है कि मैं भी पीतांबर धारण करके गायों के साथ घूम सकती हूं लकड़ी लेके। 2 बात, 3 बात हुई। चौथी कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, जो जो उन्हें पसंद है वो सब हम नौटंकी कर सकते हैं, नौटंकी करने के लिए तैयार हैं। मेरे कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है वो सब नाटक करने के लिए मैं तैयार हूं। स्वांग माने शुद्ध नाटक, जान लीजिएगा, नौटंकी जिसे आप कहते हो। लेकिन भाई नौटंकी ना क्यों ज्यादा, कहते नाटक मत करना, दिखावा मत करना, वही है भाई। नौटंकी क्या होता है? पर्दे में दूसरा कुछ होता है, रियलिटी में पर्दे के पीछे दूसरा कुछ। पर्दे के ऊपर आए तो राजा बने बैठे हैं सिंहासन पे, पर्दे के पीछे गए तो वही भाई रामपाल है जो रोज मिलते थे। तो ये दिखावट, सारा कुछ मैं कर सकती हूं। मोर का पंखा सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माला गले में पहन सकती हूं, पीतांबर धारण कर सकती हूं, और गायों के साथ लकड़ी लेकर के जंगल से जंगल में भी भटक सकती हूं, घूम सकती हूं। और रसखान जी कह रहे हैं, को नायिका कह रही है, भाव तो वो जो जो उन्हें अच्छा लगता है, मेरे कृष्ण को जो जो पसंद है वो सब नाटक में करने के लिए तैयार हूं। एक काम नहीं करूंगी, क्या किया मुरली मुरलीधर की, इस मुरलीधर की मुरली को, अर्थात इस कृष्ण भगवान की मुरली को अधरान धरी अधरान धरोगी, जो हमेशा भगवान कृष्ण के मुंह लगी है, इस मुरली को मैं कभी अपने होठों पर धारण नहीं कर सकती हूं। और सब करेंगे, सब कुछ हम नौटंकी करने, नाटक करने के लिए तैयार है, केवल मुरली को अपने होठों पे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यही मुरली है भगवान श्री कृष्ण के ज्यादा होठों से चिपकी रहती है, इसलिए इसको मैं कभी अपने होठों से लगाऊंगी नहीं। ये एक प्रकार का डाह है, ये नाराजगी, मुरली से नाराज है। कारण आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया, ये कृष्ण के साथ निसद्यो सो रहा है, संग साथ लगी, ये कृष्ण के साथ रातों दिन रहती है, जो गोपियों को गंवारा नहीं है, बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए कह रही हैं कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, इस होठों पर रखी हुई मुरली को मैं कभी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण के मुंह लग गई है, इसने हमारे जिन मोहिनी हो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। अरे यही तो है ना वो, जिसने हमारे मनमोहन को हमसे छीन लिया है, मोह लिया है। इसी के लिए हम ब्रह्म छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस मुरली को हम कभी अपने होठों पे लगाएंगे क्या? मिलिया वो सखी सब भागी चली, अब तो ब्रज में वासुरी रही है। इतना क्रोध है, बताओ कैसे वो सखी मुरली को लगाएगी अपने होठों से? क्यों? क्योंकि मुरली से जल रही है, हर लम्हे पर मुरली का कैद हो गया है भगवान श्री कृष्ण के, जो गोपियों के लिए जाता था। बच्चों, आपको समझ में आया होगा
मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की मार गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लैलकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, अया मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस होठों पर रखी हुई मुरली को, इसको भगवान श्री कृष्ण की जो ये मुंह लगी है, इसको मैं कभी अपने होठों पर सजाऊंगी नहीं। हाँ, उपरोक्त सारे हम दिखावे के लिए कर सकते हैं। हम सिर पर मोर का पंखा भी लगा सकते हैं, गले में घुंची की माला भी धारण कर सकते हैं, पीतांबर भी पहन सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और जंगल टू जंगल यानी गायों को मैं लकड़ी लेके चराने के जो कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण किया करते हैं, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। उनको जो जो पसंद हो हम सब नाटक करने के लिए तैयार है, सिर्फ एक नौटंकी नहीं होगी। क्या किया मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस होठों पर रखी हुई मुरली को मैं अपने होठों पर लगाऊंगी नहीं। बच्चों, आपको निसंदेह अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि कमी रह गई हो तो आप नजरअंदाज करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपके लिए और ढेर सारा प्रयास करूंगा। कल मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, और हमारे ख्याल से रष्टांगी का यह छवैये का अंतिम छवैया था, ये पूरा हो गया होगा। हो सकता है कल नया कोई कवि आए, नए कवि के साथ, नई उपस्थिति के साथ, ढेर सारे प्रयासों के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम।